पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स हो जाती है। कोई कंफ्यूजन किसी को? समझ में क्लियर है? मिस सादिया क्लियर है? नेक्स्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव भी इसके हमारे पास आते हैं, जैसे कह रहे हैं रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, रिकमेंडेशन देते हैं, नेशनल लेवल सेमिनार्स हमारे पास होते हैं जिसमें वो बताया जाता है, करिकुलम जब डिजाइन किया जाता है तो सारे ओवरऑल को बिठा के उन्हें बताया जाता है कि इन करिकुलम में हमने ये चीजें डिजाइन की है और इसमें ये फायदा है। जैसे अभी टीचर्स ट्रेनिंग होती है, जब स्कूल स्टार्ट होता है तो उससे पहले टीचर्स ट्रेनिंग होती है और उन्हें बताया जाता है आपने ये करना है, इस साल हम ये करेंगे प्लान। तो इसी तरीके से नेशनल लेवल पे भी सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं और लोगों को बताया जाता है कि इस साल हमारे करिकुलम ये है और हमने इसी के मुताबिक जाना है और ये चीजें हमने पढ़ानी है और ये लेके जाना है। फॉर एग्जांपल रिसर्च स्टडीज में जो एक्सेस स्टडीज आपने डाली है, जो रिसर्च बेसिस होती है, जैसे एचएससी लेवल पर आप देखते हैं, ठीक है, जिसे अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग रिसर्च करेंगे तो वो रिसर्च आपकी जो होगी वो फॉरम ऑफ रिसर्च स्टडीज में आ जाती है, ठीक है। इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन होते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में हमारे आ जाते हैं जो कि पैनल के थ्रू बैठ के चीजों को फाइनलाइज कर लेते हैं। फिर हायर एजुकेशन लेवल जिसे हम एचईसी के नाम से भी कंसीडर करते हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि 1973 के आईएमपी जो हमारे पास गवर्नमेंट बनी थी उसने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड किया था, जिसमें उसने कहा था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी को उठाएगी और करिकुलम्स को डिजाइन करेगी, टेक्स्ट बुक्स बनाएगी, पॉलिसीज करेंगी, प्लानिंग करेंगी और कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन बनाएंगे। जैसे अगर आप अभी देख सकते हैं हमारे यहाँ जो कोटा का एचईसी है वो कहाँ पर है? ये क्या चमन हाउसिंग में, चमन हाउसिंग में। तो हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल्स पर जितना भी करिकुलम आता है वो वहीं से रेफर किया जाता है और यहाँ का करिकुलम एचईसी यहाँ की ही बनाती है। वही करिकुलम ओवरऑल हमारे आप कहीं पे भी चले जाए, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी चले जाए, सेम करिकुलम यूज करें, एसबीके चले जाए, अनम चले जाए, नमल चले जाए, जो करिकुलम हमें एचईसी ने प्रोवाइड किया है वही करिकुलम के थ्रू हम लोग जा रहे हैं और वही क्रेडिट आवर्स और वही सब्जेक्ट्स हम फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि वो करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं और हम उनकी जगह कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, नहीं, जो चीजें उन्होंने अपने करिकुलम में डाल के हमें भिजवाई है उन्हीं चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? फिर हायर एजुकेशन कमीशन हमारे पास कह रहे हैं दिसंबर 1976 फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नाउ एचईसी as the competent authority to look after the curriculum revision work at bachelor's level and onwards। बैचलर लेवल से ऑनवर्ड जितना भी है वो सारे के सारे एचईसी संभालती है, सारे करिकुलम को देखती है, उसमें किन किन चीजों को होना चाहिए, किन किन चीजों को नहीं होना चाहिए, अगर है तो किस लेवल पे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो सारी चीजें हमारे पास एचईसी ही कंसीडर करती है, ठीक है। इट आल्सो लुक आफ्टर द डिग्री सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमास अवॉर्डेड बाय द डिग्री कॉलेजेस यूनिवर्सिटी एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ एचईसी। आप देखते हो जब आपको डिग्री मिलती है और आप जब कमीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्टली आपसे कहते हैं कि आप चाहे एचईसी से इसकी वेरिफिकेशन करवा कर लाएं। क्यों करवा कर लाएं? क्योंकि वो इसलिए भेजते हैं ताकि जो डिग्री आपको इशू की गई है वो उनके करिकुलम के मुताबिक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक चीज आपके करिकुलम में आएगी और वो चीज आप कर रहे हो। अगर समटाइम ऐसा हो जाता है तो वो आपको ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, देन में आपको भागे दौड़ करनी पड़ती है अपनी डिग्री को एक्यूरेट करवाने के लिए। तो एचईसी के पास इसीलिए रिकमेंड किया जाता है ताकि आपके जो करिकुलम है उसको जस्टिफाई किया जा सके। क्लियर? देन इसके प्रोसीजर और टू रिव्यू रिवाइज करिकुलम किस तरीके से रिव्यू किया जाता है, यहाँ रिवाइज क्या कहते हैं 45th मीटिंग ऑफ वाइस चांसलर्स कमिटी recommended that the UGC should review the curriculum of particular discipline after every 3 years। UGC क्या है? ये हमारे पास पंजाब की सिटी है, उसमें उनकी ऊपर उन्हें रिस्पांसिबिलिटी दे दी गई है कि हर 3 साल के बाद वो यूनिवर्सिटी करिकुलम को रिव्यू किया करेगी, रिवाइज किया करेगी ताकि चेक करेगी अब इसमें कुछ चीजों की एडवांसमेंट करने की तो जरूरत नहीं है, अब इन चीजों में कुछ तब्दीलियां लाने की जरूरत तो नहीं है। तो वो जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो इन चीजों को चेक करेगी। यूनिवर्सिटी है, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ, मुझे उसका नाम नहीं आता, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं मेरी जुबान पे नहीं चढ़ता तो इसलिए मैं थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ, अवॉइड करता हूँ।
और सर ये क्या लिखा है इम्पोर्टेंट मीटिंग जो 45वीं मीटिंग हुई थी वाइस चांसलर्स की, ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये चीज फाइनलाइज की गई थी, रेकमेंड कर दिया गया था कि यूजीसी जो है वो अब से हर 3 साल बाद जो करिकुलम है उसका रिव्यू किया करेगा, ठीक है, वो रिव्यू होता रहेगा ताकि पता चलेगा कि इसमें एडवांसमेंट की तो जरूरत नहीं है। फिर HEC adopted a procedure to review revised curriculum to ensure the quality of the updated curriculum। HEC जो है जब वो रिव्यू कर लेंगे, मतलब रिव्यू होता रहेगा उनके साथ साथ भी, और वो देखेंगे कि अब इसमें कुछ भी मतलब क्वालिटी ऑफ अपडेट की जरूरत तो नहीं है, मतलब कुछ न्यू चीजों को एडवांसमेंट करने की, न्यू चीजें डालने की जरूरत तो नहीं है, वो इन चीजों को चेक करते रहेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन होगा, द करिकुलर डिजाइन इज प्रिंटेड एंड सेंट टू यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन फॉर अडॉप्टेशन इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो जिनके पास राइट्स है, जब वो अथॉरिटी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि करिकुलर को अभी चेंज करना चाहिए, तो वो प्रिंट होने के बाद सारी यूनिवर्सिटीज को भेज दिया जाता है कि अब से ये न्यू करिकुलम हम फॉलो करेंगे, ठीक है। मुझे टाइम बता दो।